दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको चाणक्य नीति के प्रथम अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण श्लोक बताएंगे और उनके अर्थ भी समझाएंगे। अगर आप भी इन श्लोकों में दी गई उपदेशों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे तो आपके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। तो चलिए चर्चा करते हैं उन चुनिंदा श्लोकों के बारे में जो अपने आप में है अद्भुत और अद्वितीय। सबसे पहला सूत्र, और दोस्तों यह सूत्र है दोस्ती यानी मित्रता के बारे में। और यहाँ पर आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्ष शत्रु संकटे राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति च बांधव। अर्थात अच्छा मित्र वही है जो हमें निम्नलिखित परिस्थितियों में नहीं त्यागे। अगर आपके मित्र भी इन परिस्थितियों में आपका साथ देते हैं तो आप ये जान जाइए कि ये आपके अच्छे मित्र हैं। तो नंबर 1, आतुरे अर्थात आवश्यकता पड़ने पर। अगर आपको किसी की आवश्यकता हो और तब अगर आपका दोस्त आपके साथ होगा तो वही आपका सच्चा मित्र होगा। नंबर 2, व्यसने प्राप्ते अर्थात किसी दुर्घटना पड़ने पर। दोस्तों, अगर आपके साथ कोई दुर्घटना घटित हो जाए और अगर आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो तो भी आपका दोस्त आपके साथ होना चाहिए। नंबर 3, दुर्भिक्ष अर्थात जब अकाल पड़ जाए। अगर कोई प्रॉब्लम्स के चलते आप दरिद्र हो जाएं और आपके घर खाने को भी ना हो तो भी आपका दोस्त आपके साथ होना चाहिए। दोस्तों, सुख में तो सभी साथ देते हैं पर दुख में जो आपका साथ दे वही आपका सच्चा दोस्त कहलाता है। नंबर 4, शत्रु संकटे अर्थात जब युद्ध चल रहा हो या आप शत्रु से घिरे हो तब भी आपका दोस्त आपके साथ हो तो उसे आप सच्चा मित्र कह सकते हैं। नंबर 5, जब हमें राजदरबार जाना पड़े। दोस्तों, वर्तमान समय में तो कोई राजदरबार नहीं होता, पर कहने का मतलब यह है कि अगर हम कोई प्रशासनिक प्रॉब्लम्स में फंस जाएं और प्रशासन या पुलिस से कोई बुलावा आए तो भी एक सच्चा दोस्त हमारे साथ होनी चाहिए। और दोस्तों, नंबर 6 जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो है श्मशाने च अर्थात जब हमें शमशान घाट जाना पड़े। दोस्तों, इसका मतलब जब हम शमशान घाट जाते हैं यानी जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं तब एक सच्चा दोस्त हमें कंधा देने को वहां उपस्थित हो जाता है। अर्थात एक सच्चा मित्र हमारे मृत्यु के उपरांत भी हमारे साथ होना चाहिए। तो इन 6 जगहों पर आपका दोस्त तत्पर होकर हमेशा आपके साथ होना चाहिए। वैसे तो एक सच्चे मित्र के बहुत सारे खूबियां होते हैं, पर फिर भी अगर ये 6 खूबियां आपके मित्र के अंदर हैं तो आप उन्हें एक सच्चा मित्र कह सकते हैं। अब चलिए जान लेते हैं दूसरा सूत्र, जो कि है विषादप्यमृतम ग्राह्यम मेधात अपि कांचनम नीचादप्युतमम विद्या स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि। चलिए इसका अर्थ भी समझ लीजिए। चाणक्य के अनुसार अगर हो सके तो विष में से भी अमृत निकाल लेनी चाहिए। मेधात अपि कांचनम अर्थात यदि सोना गंदगी में भी पड़ा हो तो उसे उठाएं, धोएं और अपनाएं, क्योंकि सोना सोना ही है। गंदगी लग जाने से उसका वैल्यू कम नहीं होता। ठीक उसी तरह निचले कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति से भी सर्वोत्तम ज्ञान ग्रहण करनी चाहिए। और चाणक्य का यह भी मानना था कि यदि कोई बदनाम घर की कन्या भी महान गुणों से संपन्न है और आपको कोई सीख देती है तो उसे भी ग्रहण करें। दोस्तों, ज्ञान के मामले में कोई जाति, कुल या पुरुष स्त्री हमें नहीं देखनी चाहिए। यह तो हो गई तीसरी बात। चौथी बात, जहां पर चाणक्य बताते हैं मूर्खा शिष्यो उपदेशेन दुष्टा स्त्री भरणेन च दुखिते संप्रयोगेण पंडितो व्यवसीदति। अर्थात एक पंडित भी घोर कष्ट में आ जाता है यदि वह किसी मूर्ख को उपदेश देता है। दुष्टा स्त्री भरणेन च अर्थात यदि वह एक दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है, या दुखिते संप्रयोगेण अर्थात किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बना लेता है। चलिए इसे विस्तार से समझ लीजिए। दोस्तों, किसी भी मूर्ख को उपदेश देना मूर्खता से कम नहीं, क्योंकि मूर्ख को आप जितना भी समझाने की कोशिश करें वो कभी भी नहीं समझने वाला। इसीलिए हो सके तो आप मूर्ख के सामने बात ही न करें। ठीक इसी तरह पत्नी भी अगर सम्मान देने वाली न हो तो भी वह पुरुष हमेशा दुखी रहता है। दोस्तों, चाणक्य यह भी बताते हैं कि अगर आप किसी दुखी व्यक्ति के साथ बात करें
या उसके साथ समय बिताने लगे तो आप भी दुखी होने लगते हैं, क्योंकि उनके अंदर से जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो आपके अंदर भी आने लगते हैं। इसीलिए हो सके तो दुखी व्यक्तियों से आप दूर ही रहें। और सबसे महत्वपूर्ण श्लोक जहाँ पर आचार्य चाणक्य बताते हैं कि नदी नाम शस्त्रपाणी नाम नखी नाम श्रृंगिणाम तथा विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च, अर्थात इन 5 पर कभी भी विश्वास ना करें। नंबर 1 नदी नाम अर्थात नदियां। नंबर 2 शस्त्रपाणी नाम अर्थात जिन व्यक्तियों के पास अस्त्र शस्त्र हो। नंबर 3 नाखून और सींग वाले पशु। नंबर 4 स्त्रीषु अर्थात कुछ अवगुण वाली महिलाओं पर। नंबर 5 राजनीतिक क्षेत्रों से जो व्यक्ति है उन्हें भी आप हो सके तो विश्वास ना करें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए धन संचय करना चाहिए। उसे धन संपदा त्याग कर भी अपनी पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए। चाणक्य का यह भी मानना था कि उस देश में निवास नहीं करनी चाहिए जहां आपकी कोई इज्जत ना हो, जहां आप रोजगार नहीं कमा सके, जहां आपका कोई मित्र नहीं और जहां आप कोई ज्ञान अर्जित न कर सके। तो दोस्तों, ये थे चाणक्य नीति के प्रथम अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। आप लाइक जरूर करें और कमेंट भी। थैंक यू वेरी मच।